हाँ बोल रहे हमारे हिंदू कहा भाई कि हैं। बांग्लादेश के हिंदू अपने है ही नहीं। वो तो है नहीं हमारे हिंदू, हमारे जो इंडिया के भाई हैं, भाई वो तो अपने है भाई, बांग्लादेश के हिंदू आपके नहीं है। नहीं हमारे नहीं है। अच्छा, हमारे मरने दें उनको। हिंदुस्तानी है, वो हमारे हिंदुस्तानी मरने दें है। उनको। हम अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचे, मणिपुर के हिंदू को याद करो आप। मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश में इंसानियत नहीं है। इंसानियत तो हर जगह है, वो चाहे आपने तो कह दिया बांग्लादेश के हिंदू अपने देखो इंसानियत बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, म्यांमार, सब जगह है। तो आपने ये क्यों कहा कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे नहीं है? भैया हिंदू हमारे नहीं है, बांग्लादेश के, हमारे हिंदुस्तान के भाई हो अपने हैं। मान्यता एक तरफ है, हिंदुस्तान हमारा एक तरफ है। कि जो हाल फिलहाल में मामला चल रहा है बांग्लादेश में, उसके बारे में कुछ पता है? नहीं, उसके बारे में तो नहीं पता, पर मैं तो शाहरुख बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अभी कई ऐसी हत्याएं हुई जो हिंदुओं को मारा गया है, लेकिन शाहरुख खान की जो टीम है KKR, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदा है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश जब हमारे हिंदू भाइयों को वहाँ पे मार रहा है तो फिर बांग्लादेश के खिलाड़ी को खरीदने का क्या मतलब? इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इसके बारे में नहीं जानता। वो तो वैसे भी गेम है, उसे तो गेम के हिसाब से ही लो भाई, खेल तो खेल है। तो इस चीज़ को तो खैर हम किसी से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। तो उसमें तो हमने देख लिया भाई, खिलाड़ी है, खिलाड़ी से मतलब है। अब वो खिलाड़ी जो उसे खरीद लेगा तो वो तो उसी के साथ रहेगा, उसी के हिसाब से खेलेगा। लेकिन वहाँ के खिलाड़ी भी तो इस बात की वो नहीं कर रहे हैं ना। वहाँ के खिलाड़ियों को बोलना चाहिए कि हम इस देश में रहते हैं और हम भारत में भी जाते हैं, हम अलग देशों में भी जाते हैं, लेकिन हमारे देश में हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो वहाँ के खिलाड़ियों ने भी तो आवाज़ नहीं उठाई। इस पर क्या कहेंगे? इसके बारे में तो खैर मैं कुछ नहीं बता सकता भाई। वो जाने, वो अपने देश के बारे में वही बता सकते हैं कुछ, क्या वो क्या उनकी थिंकिंग है, क्या वो सोचते हैं उसके बारे में। मैं तो कुछ लेकिन हमारे देश के लोग क्या ऐसे खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे क्या जहाँ पर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और वो खिलाड़ी हमारे भारत में IPL खेलने आएंगे और शाहरुख खान उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं? मैं तो देखो इस चीज़ को मैं नहीं जानता भाई, वो शाहरुख खान ही जाने, मुझे क्या, मैं क्या बताऊं। आपकी क्या राय है आपकी? अगर क्योंकि आप भी क्रिकेट देखते हैं, आपको लगता है खेलना चाहिए, शाहरुख खान को खरीदना चाहिए? हम क्रिकेट का ही बात मैं पहली बात तो इस चीज़ को मैं वही नहीं करता, सही बात है। मैं गेम का वैसे भी शौकीन नहीं हूँ और मैं इतना गेम देखता के शौकीन तो नहीं है, लेकिन फिल्मों के शौकीन तो हैं। शाहरुख खान की फिल्में तो शाहरुख देखते हैं। खान को ही तो जानता हूँ। शाहरुख खान को तो सारी दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता बताओ भाई। विदेशों में भी शाहरुख खान को जानते हैं, इंडिया में भी जानते हैं, वो तो बहुत सब देशों में जानते हैं शाहरुख खान तो को। लगता है कि शाहरुख खान को ऐसे क्रिकेटर को खरीदना चाहिए जहां हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और वो क्रिकेटर खरीद रहे हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकता भाई इस बारे में कुछ भी। आप नाम नहीं, मैं इस बारे में कुछ जानता ही नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद भाई एक बात बताइए, चलिए डॉक्टर जावेद, जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए गलत हो रहा है बांग्लादेश में। यहाँ कहीं भी किसी भी मासूम पे अत्याचार होता है तो वो गलत है और इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता किसी को भी अत्याचार हो कहीं भी। ह्यूमैनिटी किलिंग के लिए इस्लाम कहीं भी इजाज़त, कहीं भी गुंजाइश नहीं है किसी भी मानवता पे अत्याचार हो। लेकिन ये कौन लोग हैं जो धार्मिक नारे लगाकर बांग्लादेश में इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं? पहले एक व्यक्ति मारा गया, फिर दूसरा मारा गया, फिर तीसरे को भी उन्होंने इस तरीके से घटना के साथ। देखिए कहीं भी अगर किसी भी मासूम पे अत्याचार हो रहा है, हम इस्लाम और हम उसका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और इसके खिलाफ हैं। आपका क्या कारोबार है? जी मैं क्लिनिक हूँ। क्लिनिक चलाते हैं। जी आप एक बात बताइए, आप मुश्किल से मुझे लग रहा है 1000 2000 5000 रुपये महीना रोज का कमा लेते होंगे, 1 लाख खींच के। जी जो शाहरुख खान, जिनको पूरा देश देखता है, जिनको फॉलो करता है, जिनकी फिल्मों के लिए शाहरुख खान एक प्रेरणा है कि भाई कभी वो अच्छी फिल्में बनाते हैं, कभी किसी तरीके की फिल्में बनाते हैं, लेकिन जब शाहरुख खान जैसे लोग बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीद रहे हैं 9 करोड़ 20 लाख रुपए में, इसको लेकर अब आवाज़ें उठने लगी कि शाहरुख खान को आखिर ऐसा, शाहरुख खान को देश के साथ खड़ा होना चाहिए कि बांग्लादेश के क्रिकेटरों के साथ? मैं ये कहना चाहूँगा, शाहरुख खान हो या हमारा कोई भी नेता हो, अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री को हमारे प्रधानमंत्री ने पनाह दी है, किस वजह से दी? उसको भी बाहर सबसे पहले करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें भी बाहर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसी बांग्लादेश पे राज्य किया है जिस पे अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है। तो हमारे के लिए बांग्लादेश के, हमारा देश जो है, मैं आपको बता दूं, यदि आप खुद डॉक्टर हैं, हमारा देश अतिथि देवो भव का देश है। हमारे देश में अगर कोई शरण मांगने आता है, मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब, हमारे देश में अगर कोई शरण मांगने आता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। यदि कोई अपनी जान की गुहार लगाता है कि मुझे मेरे लोगों से जान का खतरा है, वही शेख हसीना के साथ हो रहा है। शेख हसीना को वहां पर जान का खतरा है तो उन्होंने भारत पर भरोसा जताया, उन्होंने जताया ये वही भारत है जिसने बांग्लादेश की मदद की थी, लेकिन आज शेख हसीना के साथ वहां पर दुर्घटना
घटना हो सकती है, तो शेख हसीना ने कहा कि हमें भारत में शरण चाहिए। गाइडलाइन बनानी चाहिए, बीसीसीआई के जो भी अध्यक्ष वगैरह हैं इसको गाइडलाइन बनानी चाहिए कि बांग्लादेश से या किसी भी मुल्क में जहाँ भी अत्याचार हो रहा है उसके खिलाड़ी क्या किसी भी नेता से या किसी भी संबंध नहीं रखने चाहिए। इसमें जहाँ भी कोई भी हो, चाहे बांग्लादेश हो या कोई भी और मुल्क हो, जहाँ भी अत्याचार मानवता के साथ हो रहा है उससे संबंध नहीं रखने चाहिए। शाहरुख खान पर आप क्या कहेंगे? शाहरुख खान को तो बहुत लोग फॉलो करते हैं। कभी शाहरुख खान कहते हैं कि पाकिस्तान को हम मदद कर देते हैं, कभी शाहरुख खान चंदा देने की बात करते हैं पाकिस्तान को। सर, ऐसे माहौल में शाहरुख खान के इस स्टेप को आप कैसे? सर, हम शाहरुख खान के हर उस आदमी का खंडन करते हैं जो मानवता के विरुद्ध है। हम हर उस वक्त शाहरुख खान का भी खंडन करते हैं, हर ऐसे शख्स का खंडन करते हैं जो हमारे देश के खिलाफ या हमारी मानवता के खिलाफ चलता है, उसके खिलाफ, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। हम उस हर आदमी का खंडन करते हैं, बस यही कहेंगे। ये है मानवता। आप क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? दानिश नाम है सर। दानिश, एक बात बताइए, इतना बड़ा मामला चल रहा है, लेकिन शाहरुख खान जब 9 करोड़ 20 लाख रुपए में एक क्रिकेटर को खरीदते हैं, और ऐसे माहौल में जहां पूरे देश में आक्रोश है, पूरे देश में गुस्सा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? सर, हम इस बात को बिल्कुल गलत ठहराते हैं सर। हम गलत ठहराते हैं, हम खंडन करते हैं इस बात का। भाई क्या कह रहे हैं आप भैया? वो और आईपीएल की टीमों ने भी तो बिड करी थी, वो कोई शाहरुख खान ने 9 करोड़ 25 लाख तक तोड़ना पहुंचाया था उसको बिड पे, मुस्तफिजुर रहमान को। हाँ, सवाल ये है कि अब जो इस मॉल से पहले की थी ना, वो तो इस मॉल से पहले खरीदा था। अब क्या हो सकता है? अब तो बीसीसीआई को फैसला लेना। अभी खरीदा गया है ना, वो इस मॉल से पहले ये वो उसके बाद माहौल से पहले वो इधर आइए, इस माहौल से वो खेले हैं, पहले वो कई टीमों में खेले हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ के क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदने की क्या जरूरत? तो ये तो बीसीसीआई के अंडर में है ना, बीसीसीआई मना करेगी ना कि बांग्लादेश के खिलाड़ी क्यों खेल रहे हैं। वो शाहरुख खान कुछ कर ही नहीं पाएगा। नहीं, शाहरुख खान तो खरीद रहे हैं, बीसीसीआई थोड़ी टीम तोड़ना है, वो तो उसके भी हाफ पार्टनर हो रहे हैं। अरे मैं ये कह रहा हूँ, शाहरुख खान को तो आवाज उठानी चाहिए ना कि हम ऐसे खिलाड़ी को नहीं रखेंगे अपनी। हाँ, उसको उठानी चाहिए, क्यों नहीं उठानी चाहिए? हाँ, उठानी चाहिए। आपको लगता है? हाँ, उठानी चाहिए ये आवाज। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा पड़ोसी किसी को मार रहा है, तो तुम आवाज उठाओगे कि नहीं भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, इसको नहीं मारना चाहिए? उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे। तो शाहरुख खान के बारे में क्या कहेंगे? शाहरुख खान के बारे में ये कहेंगे उसको मना कर देने को वहाँ से, बस खत्म। आप मानते हैं कि जो 9 करोड़ 20 लाख रुपए शाहरुख खान की टीम दे रही है वो नहीं देने चाहिए? ना। देखिए, इधर जाम लग गया भाई, तो थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, इधर जाम लगा है और लोगों से ही बातचीत करते हैं इनकी क्या राय है। शाहरुख खान एक ऐसे भी नेता, आप बताइए सर। भैया मेरे पास जानकारी नहीं, कुछ तो कहेंगे शाहरुख खान के बारे में, क्या कहेंगे? शाहरुख खान ने गलत कर रहा है, ये करना नहीं चाहिए उनको, ये काम करना नहीं चाहिए। जो देश के गलत खिलाफ काम है ना हिंदुओं के, वो सभी हैं उसमें, तो कोई गलत काम तो गलती। भाई वहाँ मानवता को शर्मसार कर रहे हैं बांग्लादेशी, वहाँ धर्म पूछकर नारे लगाकर हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेशी, और वहाँ के क्रिकेटर को आप 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीद रहे हैं। गलत है, हराम की कमाई है ना, उसके बाद मेहनत की थोड़ी है। मेहनत की होगी तो क्यों खरीदेगा वो? ऐसा करना नहीं चाहिए उनको, गलत है काम उनका ही। आपको लगता है कि भारत में रह रहे हर धर्म के व्यक्ति आज जो गुस्से में है, जिसको ये गुस्सा है कि बांग्लादेश हिंदुओं के साथ ऐसा कर रहा है, तो शाहरुख खान उसमें इस तरीके का जो कृत्य कर रहे हैं, शाहरुख खान जो टीम में अपने मेंबर बना रहे हैं, इसको लेकर यहाँ के लोगों में भी गुस्सा है? गुस्सा तो ज़रूर होगा सर, ऐसा तो है नहीं। जो कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। उन्होंने बीसीसीआई से कह करके उनके क्रिकेटर ही नहीं खरीदे जाए, खरीदे ही नहीं, कुछ नहीं करें वो। तो उससे क्या होगा, उन्हें थोड़ी सी और तो होगी ना। ये गलत है, ये काम जो कर रहे हैं लोग, बहुत गलत है ये काम, ऐसा करना नहीं चाहिए उनको। देखिए, बड़ा सवाल ये है कि देश के लोग जो क्रिकेट देखते हैं, जो शाहरुख खान को देखते हैं, जो फिल्मों को देखते हैं, आपका क्या नाम है सर? सर, मेरा मुकरम चौधरी नाम है। मुकरम चौधरी, ये बताइए, आप क्रिकेट देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। फिल्में देखते हैं? फिल्म भी देखते हैं। शाहरुख खान की देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। सलमान खान की देखते हैं? सबकी देखते हैं। अक्षय कुमार की देखते हैं? सबकी देखते हैं। अमिताभ बच्चन की देखते हैं? तो ये लोग जो भी फिल्में बनाते हैं, तो ये लोग एक प्रेरणा देते हैं ना कि भाई इनकी फिल्में देखकर हमें एक प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल मिलती है। जैसे बागबान बनाई, या शाहरुख खान ने देश के लिए कोई फिल्म बनाई, शाहरुख खान ने तो चक दे इंडिया भी बनाई थी। चक दे इंडिया भी बनाई। हाँ। लेकिन आज जो शाहरुख खान ने बांग्लादेश के क्रिकेटरों को खरीदा, इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इस पे कहना चाहता हूँ, वो एक खेल भावना है, वो एक खेल भावना है। वो जो भी देगा, इसका अध्यक्ष बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है, जैसा वो एक्शन जैसा को लेना चाहिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि वो खेल भावना है, लेकिन वहाँ पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो भी तो भावना है। वो भी भावना, वो गलत है। उसको हम बाइकआउट करते हैं, नहीं ले रहे हम बांग्लादेश को। लेकिन अडानी बिजली दे रहा है बांग्लादेश को, उसके भी तो कहो आप। उसके लिए कौन नहीं बोलेगा। शेख हसीना को मोदी जी ने रख रखा है 4 महीने से। शेख हसीना को जानते हो आप? मोदी जी ने 4 महीने से रख रखा है। उस पर कोई सवाल नहीं करेगा, सिर्फ शाहरुख खान पे सवाल करेगा। शाहरुख खान ने कोविड के टाइम पे कितना सहायता पहुंचाई थी, आपको याद नहीं होगा। शाहरुख खान ने तो पाकिस्तान के लिए भी कहा था कि पाकिस्तान को हम सहायता देनी चाहिए, उन्होंने दी भी पाकिस्तान को। वो तो हम भी पाकिस्तान हमारे साथ क्या करता है? पाकिस्तान को सहायता मोदी भी देते हैं, चीनी भी पहुंचाते हैं। पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर रहा है? ये देखो ना, पाकिस्तान को सहायता कोई नहीं दे रहा। कौन दे रहा है पाकिस्तान को? हमारी इंडिया गवर्नमेंट दे रही है। कहाँ दे रही है इंडिया को? मतलब चीनी कौन देता है? चीनी है। चीनी हमारे यहाँ से जाती है, कोयला हमारे यहाँ से जाता है। चीनी कोयला एक आदान प्रदान है, लेकिन किसी को सहायता देना और वो हमारे 2 लोगों को मारे, वो सुनो फिर पूरा आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? वो गलत हो रहा है। किसने बोले ठीक हो रहा है? कोई भी एक भी मुसलमान या कोई भी एक भी भारतीय बता दो जो ये बोले कि ठीक हो रहा है वहाँ पर। ये जो शाहरुख खान कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? किसने बोला ठीक करा? आपने बोला ठीक करे? पूछ रहा हूँ आपसे। हमने तो बोला ठीक है बाइकआउट कर दो इसका, बांग्लादेश की टीम का मत खरीदो किसी भी, लेकिन करो तो पूरा करो ना। आप बिजली की बाइकआउट करो। अडानी कर किसके कहने से भेज रहा है वहाँ पर बिजली? अडानी जो भेज रहा है किसके कहने से बिजली भेज रहा है वहाँ पर? आप शेख हसीना को यहाँ पर 4 महीने से रख रखा है, किसके कहने से रख रखा है? फिर मोदी जी पे उंगली उठाओगे आप? वो देशद्रोही है जो संगीत सोम ने। भारत एक ऐसा देश है जो, सुनिए मेरी बात, भारत एक ऐसा देश है जो अतिथि देवो भव की बात करता है। बिल्कुल है। भारत में अगर किसी भी देश का कोई भी नागरिक भारत में शरण लेने के लिए आता है तो भारत उसका स्वागत करता है। भारत ये कहता है कि अगर आपकी जान को खतरा है तो हम आपकी रक्षा करेंगे। शेख हसीना की जान को वहां पर कट्टरपंथी लोगों से खतरा है, इसलिए शेख हसीना ने कहा कि मैं भारत पर भरोसा करती हूं, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे थे। लेकिन आज जो वहां पर कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं वो शेख हसीना को भी नहीं छोड़ेंगे। उनका ये कहना है कि इन कट्टरपंथियों से बचने के लिए मुझे भारत पर भरोसा था, प्रधानमंत्री पर भरोसा था और मैं भारत की शरण में हूं, तो वो हमारे यहाँ शरण लेकर रह रही है। शेख हसीना किसी को भारत में मार नहीं रही। शेख हसीना किसी को हिंदू या मुस्लिम कह के किसी का गला नहीं घोट रही है। तो शेख हसीना सिर्फ शरण ले रही है, लेकिन वो कट्टरपंथी जो है वो वहां पर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? हमने मान लिया, हमने ये सब चीज़ मान लिया, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बिजली क्यों दे रहे हो? बिजली काट दो आप वहाँ की। वहाँ पर तो कुछ ही हिंदू लोग हैं, आप मुसलमानों की बिजली काट दो। ये भी तो मानवता का धर्म हम निभा रहे हैं। हम तो मानवता का धर्म तरफ से अपनी तरफ से हम ही निभाते रहेंगे, वो भी निभाएंगे कुछ। हम तो मानवता का धर्म निभा रहे हैं, लेकिन इंडिया ने सब हम तो मानवता का धर्म निभा रहे हैं ना। हमने ले रखा ठीक है सबका, वो भी तो कुछ करे। आप इसके लिए एक बार भी नहीं बोला कि वो लोग कट्टर हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हो गृह मंत्री पे आप सवाल उठा दिया। कौन? हमारे अगर बस में होता हम जाते बचाने, हमारे बस में नहीं है। आवाज तो उठा सकते हो। आवाज उठा रखी है, स्टेटस देखो तो हमारा लगाते हैं। जब गाजा और फिलिस्तीन पर आता है तो यहाँ पर देश में गाजा और फिलिस्तीन के झंडे लहरते। आज बांग्लादेश के विरोध के झंडे क्यों नहीं लहरे भारत? हमने तो जब मणिपुर में हुआ जब भी हमने बोला था। आज बांग्लादेश के विरोध में मणिपुर में बोला था, बांग्लादेश के विरोध के झंडे भारत में क्यों नहीं लहर रहे? मणिपुर में जो हिंदू बाहर के, वो ये कह रहा हूँ बांग्लादेश में हिंदू बाहर के है। बांग्लादेश में हिंदू बाहर के हैं? हाँ बाहर के है वो। कैसे बाहर के? अपने इंडिया के वो। क्यों है तो हिंदू ना, इंडिया के है। फिलिस्तीन में मुसलमान अपने इंडिया के। हमने तो नहीं किया समर्थन। फिलिस्तीन के किसने किया? फिलिस्तीन के मुसलमान किया? फिलिस्तीन के मुसलमान किसने किया? फिलिस्तीन के मुसलमान किसने किया? भारत के हैं वो। किसने किया? फिलिस्तीन के मुसलमान समर्थन किसने किया? फिलिस्तीन का ही था। भारत में दबा के समझता हूँ, हमने दबा के किया। आपने नहीं किया। क्या होगा? आपने नहीं किया। पांचों आप तो आज भी समर्थन कर रहे हो। पांचों इंग्लिश आप तो आज भी आप तो बोल ही नहीं। हम तो हिंदू के लिए बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे हमारे हिंदू भाई भाई कि बांग्लादेश के हिंदू अपने है ही नहीं। वो तो है नहीं हमारे हिंदू, हमारे जो इंडिया के भाई तो है भाई। बांग्लादेश के हिंदू आपके नहीं है? नहीं हमारे नहीं है। अच्छा, मरने दे उनको। हिंदुस्तानी है वो, हमारे हिंदुस्तानी है। मरने दे उनको। हम अपने हिंदुस्तान के बारे में सोचे, मणिपुर के हिंदू को याद करो आप। मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश में इंसानियत नहीं है। इंसानियत तो हर जगह है, वो चाहे आपने तो कह दिया बांग्लादेश के हिंदू। देखो इंसानियत बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, म्यांमार, सब जगह है। तो आपने ये क्यों कहा कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे नहीं? भैया हिंदू हमारे नहीं है, बांग्लादेश के हमारे हिंदुस्तान के भाई हो अपने हैं। माने तो एक तरफ है, हिंदुस्तान हमारा एक तरफ है। भाई साहब क्या कहेंगे, बांग्लादेश के हिंदू हमारे हैं या नहीं है? सब कहें जी, सब एक ही हैं, बनाए हुए ऊपर वाले का सब एक ही। बांग्लादेश के हिंदुओं से भाई साहब ने कह दिया कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे नहीं है, वो मरे कटे कुछ भी हो। नहीं, गलत है ये, गलत है, ऐसा नहीं है। मानवता होनी चाहिए, सब एक ही है, कोई नहीं है, इंसान तो है ना।
गलत है ये काम। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए यहाँ के मुसलमानों का दिल नहीं पे जी कैसी बात करो कि गलत है ये काम, गलत है। जो तो चौधरी साहब तो कह के चले गए बांग्लादेश के हिंदू हमारे नहीं है। कोई बात नहीं, सब एक है भाई, ये गलत हो रहा है वहाँ पे जो हो रहा है गलत है। आप क्या कहेंगे भाई साहब, बांग्लादेश के हिंदू हमारे हैं या नहीं है बताइए। हाँ सही है, अब अपनी देश सही है। अगर बांग्लादेश में हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी समाज का आदमी हो, उसके साथ ऐसा कृत्य हो रहा है तो भारत को आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? नहीं, गलत हो रहा है ये, सही अब होना चाहिए, अपनी सब बराबर है भैया। भाई साहब ने तो कह दिया बांग्लादेश के हिंदू हमारे है ही नहीं, नहीं उनके साथ कुछ भी होता रहे, नहीं गलत है, थोड़ी होने देंगे। नहीं बांग्लादेश की ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी हमारी सरकार, ना ऐसे नहीं होने देंगे। भाई साहब ने कह दिया बांग्लादेश के हिंदू तो हमारे है ही नहीं। अरे सब एक से रहना चाहिए। फिलिस्तीन में जो हो रहा था उसके लिए झंडे लहरा दिए, नहीं गलत, बांग्लादेश के लिए हिंदू हमारे नहीं है। नहीं गलत। आप क्या कहेंगे अंकल जी, बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहा है हमारा भाई नहीं है क्या वो? देखो है तो भाई समान, इंसान भी है और भाई समान भी है। इंसान भी है और भाई समान भी है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए किसी के साथ अत्याचार और अन्याय के साथ उसको मौत का दंड दिया जाए। लेकिन जब ऐसी आवाज हमारे भारत से उठती है, जैसे वो भाई अभी कह रहा था कि बांग्लादेश के हिंदू हमारे नहीं, हमें उनसे क्या लेना? वो अपनी अपनी समझ की बात है, उन्होंने दिमाग में उनके क्या आया और उन्हें कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, वो इन बातों समाज से वो अनजान है। जो आदमी समझता नहीं वो कुछ भी कह सकता है किसी के लिए। शाहरुख खान के लिए क्या कहेंगे? शाहरुख खान ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए देकर जो क्रिकेटर को वहां के खरीदा है, जहां मानवता शर्मसार हो रही है। पूरा देश ये कह रहा है कि मानवता के साथ पूरी दुनिया को चलना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। शाहरुख खान आज वहां के क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदते हैं। देखिए वो सर जी किंग आदमी है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। और किंग किसने बनाया? किंग तो भारत ने बनाया ना। हाँ ये बात आपकी, बांग्लादेश ने थोड़ी बनाया। नहीं, राइट। पाकिस्तान में तो शाहरुख खान की फिल्में भी नहीं लगती है। किंग क्या पाकिस्तान बना रहा है? हाँ खैर देखिए, अब हम उतनी बातों का उत्तर तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा है, कुछ एक तो ऐसा होता है, ये एक भाग का खेल होता है और वो मतलब बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन है तो मौतों पे सौदा करेंगे क्या शाहरुख खान? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। नाजिम मोहम्मद नाजिम बांग्लादेश के हिंदू अपने नहीं है क्या? है अपने। अभी जो भाई कह रहे थे उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? उन्होंने कहा बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया में पूरे जहाँ भी जितने भी इंसान हैं सब अपने भाई हैं। लेकिन भाई ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदू अपने नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भाई हैं आपस में। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है इसको लेकर आप क्या गलत हुआ है, गलत हुआ किसी कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी देश हो, जहाँ जो भी गलत होगा वो गलत को गलत ही कहा जाएगा। लेकिन अभी जो क्रिकेटर हैं शाहरुख खान, उन्होंने वहाँ के क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा और ऐसे मोड़ पे खरीदा, ऐसे समय पे खरीदा है जब पूरे देश में गुस्सा है, पूरे देश में बांग्लादेश के खिलाफ एक आक्रोश है, बांग्लादेश हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। लेकिन वहाँ के क्रिकेटर को खरीदा है तो ये काम सरकार का है, सरकार बैन लगाए। अपने देश में IPL हो रहे हैं, उसमें वहाँ के क्रिकेटरों को बैन लगाए। अगर बांग्लादेश के खिलाफ है तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों पे बैन लगाए, पाकिस्तान पे बैन नहीं लगाते। पाकिस्तान के खिलाड़ी क्यों नहीं आज खेलते IPL में? काफ़ी समय से पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेल रहे। लेकिन सवाल ये है कि खरीदना क्यों? ये नौबत क्यों आनी है कि शाहरुख खान सरकार बैन लगाए? आपको अपना बड़ा दिल करना चाहिए ना कि भारत, यही भारत ने मुझे स्टार किंग बनाया है, यही भारत ने मुझे किंग खान बनाया है, इसी भारत ने मुझे शाहरुख खान बनाया है और इसी भारत ने मेरी ये हैसियत बनाई है कि मैं किसी क्रिकेटर को खरीद सकूँ। लेकिन सवाल यह है कि शाहरुख खान को अपना बड़ा दिल करना चाहिए ना कि भाई साहब अगर आप हमारे लोगों के साथ ऐसा करोगे, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, अगर आप ऐसा करेंगे तो शाहरुख खान ऐसे क्रिकेटर नहीं खरीदेगा। शाहरुख खान को देश के साथ खड़ा होना चाहिए या क्रिकेटर मैच के साथ खड़ा होना चाहिए? देश के साथ ही खड़ा होना चाहिए और देश के सपोर्ट में ही फायदा है। गलत किया उन्होंने। उस क्रिकेटर को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए? फिलहाल तो जैसा माहौल चल रहा है नहीं खिलाना चाहिए। फिलहाल जो विवाद हुआ है अभी, इसको देखते हुए नहीं खिलाना चाहिए। इसको सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए इस पर। देखिए तमाम लोगों की अपनी अपनी राय है, BCCI को लेकर भी लोगों का कहना है और खासकर सरकार को लेकर भी लोगों का कहना है। लेकिन शाहरुख खान जिस तरीके से एक बड़े स्टार हैं और जो लोगों में शाहरुख खान की फिल्में जाती हैं, शाहरुख खान को देखकर लोग समझते हैं, उनकी फिल्मों से सीख लेते हैं। लेकिन आज जब पूरा देश एक आक्रोश में है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का एक एक समाज का व्यक्ति जब बांग्लादेश के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत का किसी भी समाज का आदमी हो, वो लगातार ये कह रहा है कि बांग्लादेश की ये मानवता का
के साथ ठीक नहीं कर रहा, लेकिन वहीं जब शाहरुख खान एक क्रिकेटर को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदते हैं तो देश के लोग क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, वो राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।